इसमें हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो हमारे पास इसके इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वेरिएंस वाई बार। अब हमें पता है कि वेरिएंस वाई बार जो बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल होता है। अगर यहाँ पर वेरिएंस वाई होता, यहाँ पर बार ना होता, तो आपने यहाँ पर भी बार नहीं डालना और यहाँ पर भी बार नहीं डालना। यहाँ पर अगर मीन लिया है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मीन ही यूज करेंगे, इसलिए वेरिएंस ऑफ वाई बार जो है बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है। अब इसके इक्वल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आपने वाई बार की जगह समेशन वाई आई ओवर एन लिखना है, क्योंकि हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार इज इक्वल इस चीज के इक्वल होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सिंपली हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार किसके इक्वल होती है, मीन के, यानी कि इक्वल होती है, मीन के इक्वल होती है और पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होती है। वो आपने पॉपुलेशन का मीन लिख दिया, यहाँ पर सैंपल का मीन है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए एन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे एन आ गया कॉमन। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर स्केयर है तो एन का स्केयर ले लेंगे, 1 एन स्केयर साइड पे लिख दिया, बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये वाली टर्म ऐसे ही एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि समेशन को लेंगे कॉमन। समेशन को कॉमन किस तरह लेना है, ये देखें कि हमारे पास जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर समेशन होता है तो जब हम समेशन को ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल होता है उसके साथ समेशन वैसे ही अप्लाई होता है, और जब एक हमारे पास कांस्टेंट होता है तो उसके साथ nth की टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह जब हमने यहाँ पर समेशन कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ से तो वाई बार यानी कि ये वाई आई वैसे ही आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, n आएगा समेशन की फॉर्म में, और यहाँ पर बाकी स्टेटमेंट एज इट इज रहने दी। अब हमें पता है कि जब समेशन कभी स्केयर हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला हमने जब ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, मैं वीडियो थोड़ी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखें इस वाली जगह पे रिप्लेस करना है। वो कैसे करना है कि ये वाली जो अंदर वाली टर्म है इसके अलग से स्केयर अप्लाई होगा, ठीक है, और उसके बाद बाकी सारी टर्म आई और जेथ के साथ ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास विद रिप्लेसमेंट का केस है, इसलिए हमारे पास इनका जो कोवेरिएंस होगा वो आएगा 0 के इक्वल। जब इसका कोवेरिएंस 0 के इक्वल आएगा तो ये वाली टर्म तो वैसे ही, जैसे यहाँ पर अगर 0 आ गया तो फिर समेशन है ये भी 0 हो गया, इसके साथ ये वाली टर्म है ये भी 0 हो गया, बाकी ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज आएगी। जब हमारे पास समेशन होते हैं तो हम क्या करते हैं, समेशन को अगर कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो हम n के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 n स्केयर और यहाँ पर जस्ट n रिप्लेस करेंगे और बाकी ये वाली टर्म ऐसे ही लिखेंगे। ये देखें जस्ट n की टर्म यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, बाकी ये सारी स्टेटमेंट ऐसे ही है, यहाँ पर 0 था इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ये, ठीक है, जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जब हम ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, समेशन x ओवर n लिखते हैं। तो इस तरह जब हमारे पास ये एक टर्म है तो इसके टर्म में हम क्या लिखेंगे, समेशन ये पूरी टर्म लिखेंगे और डिवाइड करेंगे n से, कैपिटल N से, और यहाँ पर आ जाएगा स्केयर और बाकी ये टर्म ऐसे आ जाएगी। ये वाला n और ये वाला n स्केयर में एक ये कट हो गया, ऊपर 1 आ गया और नीचे ये n और ये कैपिटल N आ गया। बाकी ये वाली स्टेटमेंट ऐसे ही रही है, ये वाला n बाहर ले आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब जैसा कि हमने प्रूव जो करना था उसमें एस स्केयर इन्वॉल्व था, तो एस स्केयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एस स्केयर किसके इक्वल होते हैं, इस चीज के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, n-1 से डिवाइड भी कराएंगे और मल्टीप्लाई भी कराएंगे। यहाँ पर देखें ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड करवाया। अब ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास क्या बन गई, एस स्केयर बन गई। ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई है। जब ये ऐसे ही इसको हम इस साइड पे ले गए, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट सिंप्लीफाई किया, यहाँ से यहाँ पर ले आए और बाकी ये टर्म यहाँ पर लिख दी, एस स्केयर आ गए। और हम यही तो प्रूव करना चाह रहे थे कि वेरिएंस ऑफ वाई बार जो है वो इसके इक्वल होता है विद रिप्लेसमेंट के केस में।